हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आपको पढ़ा रहे थे वर्ग निकालने की शॉर्ट ट्रिक। उसी क्रम में एक आगे भी है जिसमें लिख के दिया हमने, अब किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करें मात्र कुछ ही सेकेंडों में। अब देखेंगे कोई भी संख्या हो, आप जैसे लिखा है 37 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर लेंगे, 7 सत्ते 49 होता है। 3 का स्क्वायर कर लेंगे, 9 आता है। 7, अब इसका क्या करेंगे, 3 का 7 में गुणा करेंगे, 3 सत्ते 21 दूनी 42, एक अंक छोड़कर लिखेंगे, बस इसको जोड़ लेंगे, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब आप चाहे दूसरी टिक चाहे तो दूसरी भी कर सकते हैं। आप ऐसे करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है। फिर अब क्या करेंगे, 7 त्रिक 21 दूनी 42, इस तरह आप लिख लें। फिर 3 का स्क्वायर कर ले, 9 होता है। अब एक अंक लिखना है, दूसरा वाला हासिल हो जाएगा, 4 और 2 6 हो गया, ये वाला अगले में हासिल चला जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। दो तरीके आपको बताएं, जो आपको अच्छा लगे। फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूं, यदि कोई दिक्कत हो रही किसी को। अब लिखा था 37 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर करते हैं, 7 सत्ते 49 आता है। 3 है, 3 का स्क्वायर करते हैं, 9 आता है। 3 सत्ते 21 दूनी 42, एक अंक छोड़कर लिखते हैं, ऊपर से इसको जोड़ लेते हैं दोनों को, 9 आ गया, 4 2 6 हो गया, 9 4 13 हो गया। आपको लग रहा होगा कि लिखने में समय बर्बाद हो रहा, आप चाहे तो अपने मन में कर सकते हैं, सीधी सी बात है। 7 सत्ते 49 की 9, 4 बचा हासिल, 3 सत्ते 21 दूनी 42, 4 46 की 6 हासिल लगा 4, 3 त्रिका 9 4 13, मात्र कुछ ही सेकेंडों में आप निकाल सकते हैं। अगली संख्या जैसे लिखी है, 83 का स्क्वायर ज्ञात करना है हमको। 83 में क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो 9 में आप 2 अंक लिखेंगे, क्यों, स्क्वायर में 2 अंक लिखने होते हैं। फिर 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 अठे 64 आता है। 8 त्रिक 24, 24 दूनी 48, एक अंक छोड़कर लिखेंगे। अब इसको जोड़ लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, 4 4 8 और ये 6। आप चाहे नहीं सर लिखने में समय बर्बाद हो रहा है, कुछ और जल्दी हो जाए, तो आप अपने आप कर ले। 3 त्रिका 9, फिर 8 त्रिक 24 दूनी 48 की 8 हासिल लगे 4, 8 अठे 64, 64 और 4 68, बस मुजबानी निकल आएगा। अगला सवाल देखते हैं, 57 का स्क्वायर निकालना है। आप चाहे 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 7 सत्ते 49, 5 का स्क्वायर करेंगे 55 25, 7 बना 35 दूनी 70, एक अंक छोड़कर लिखते हैं हम लोग। अब इसको जोड़ लें आप, 9 4 7 5 12, 2 और 1 3। अब ज्यादा फास्ट कैलकुलेशन करना है तो सबसे अच्छा तरीका होता है 7 सत्ते 49 की 9 बचा 4, 7 बना 35, 35 दूनी 70, 70 4 74 की 4 बचा 7, 55 25, 25 और 7 कितना होता है 32, बस तुरंत ही निकल आता है। अब जैसे 92 का स्क्वायर फाइंड करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 दूनी 4, 2 अंक लिखते हैं क्योंकि वर्ग वाली बात है, यहाँ पर 2 अंक एक साथ लिखते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे, 9 9 81 होता है। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, एक अंक छोड़कर लिखते हैं। अब इसको जोड़ लें, 4 6 3 और 1 4 और ये 8। यदि आप फास्ट कैलकुलेशन चाहते हैं तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होता है, हासिल कुछ बचा ही नहीं। 9 दूनी 18 दूनी 36 की 6 हासिल बचा 3, 9 9 81, 81 और 3 कितना होता है 84। आपको समझाया है, आप फिर से एक देख सकते हैं। जैसे 92 का स्क्वायर करना, दो तरीके आपको बताए हमने। एक तो आप चाहे तो लिखकर देख लें, जब प्रैक्टिस ज्यादा हो जाएगी तो आपने मन से कर सकते हैं। जैसे 92 का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर किया 2 दूनी 4, फिर 9 का स्क्वायर किया 9 9 81, फिर 9 दूनी 18 दूनी 36, एक अंक छोड़कर लिखा, 4 आया 6 आया, 3 और 1 4 8। फास्ट कैलकुलेशन के लिए आप अपने मन में कर सकते हैं। 2 का हमने क्या किया, 2 दूनी 4, कोई हासिल था ही नहीं। 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 की 6 लिखा, 3 हासिल बचा। 9 का स्क्वायर किया, 9 9 81, 81 और 3 84। अब आप सोच रहे होंगे सर जी ने बहुत छोटी छोटी संख्या लिखी है, बड़ी संख्या तो कुछ बता ही नहीं रहे। चलिए अब आपको हम बड़ी संख्या बताते हैं। 3 देखें, अब मैंने क्या कुछ बड़ी संख्या ली है जो 100 से ज्यादा है। अब 100 से लेकर 1000 तक की कोई भी संख्या हो, उसको एक ही तरीके से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो उसको पिछले तरीके से बता देता हूं। जैसे पिछला तरीका बताया था मैंने, 2 का स्क्वायर करते हैं, कितना आएगा 4 आएगा, तो 0 4 लिखते हैं। फिर 11 का स्क्वायर करते हैं, 11 का स्क्वायर 121 आता है। यहाँ पे हमने 2 भागों में इनको बांट लिया था। 2 का स्क्वायर किया 4 आएगा, 11 का स्क्वायर किया 121 आएगा,
11 दूनी 22, 22 दूनी 44। आप इसको जोड़ ले, 4 4 5 2 1, ये हो गया। अब आप कहेंगे सर बार बार एक ही तरीका बताते, कुछ नया बता ही नहीं रहे। अब देखो इसको मैं दूसरी तरीके से बताने की कोशिश करता हूं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या दी गई होगी उसको शून्य वाली संख्या के पास ले जाएंगे। शून्य वाली संख्या का मतलब है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 112 है, इसके पास शून्य वाली संख्या 100 होती है। कौन संख्या होती है? 100 होती है। अब मैं कोशिश करता हूं 112 में क्या जोड़ूं या क्या घटाऊं कि 100 के पास हो जाए। तो सीधी सी बात है, दूसरा तरीका है, गौर से देखिए थोड़ा सा, ये हर सवाल में अप्लाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 112 है, तो मैं इसमें 12 घटा दूं तो ये 100 हो जाएगा। जितना हम घटाते हैं उतना ही जोड़ते हैं, तो मैंने 12 घटाया है तो इसमें 12 जोड़ना भी पड़ेगा। अब जब इसमें आप क्या करेंगे, 112 में 12 घटाएंगे तो मेरे पास बचेगा 100। फिर 112 में मैं 12 जोड़ूंगा तो हो जाएगा 124। समझ रहे होंगे मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। जो भी संख्या मेरे पास दी गई है, मैं कोशिश करता हूं उसको जीरो वाली संख्या के पास ले जाऊं। आप बोलोगे सर जीरो वाली पास ही क्यों ले जाएं, दूसरी संख्या के पास क्यों नहीं? क्योंकि जीरो वाली संख्या के पास ले जाने पर हमें गुणा करने में हल्की सी आसानी होती, इसलिए कोशिश करता हूं कि मैं उसके जीरो वाले के पास ले जाऊं। अब मैंने क्या किया, 112 में 12 घटा दूंगा तो 100 हो गया। जितना घटाते हैं उतना ही जोड़ते हैं, तो 12 ही जोड़ेंगे। 112 में जब 12 जोड़ेंगे तो 124 आ जाएगा। फिर जो घटाते हैं वही जोड़ते हैं, ये नियम है। अब 12 का 12 में गुणा करते 144 आता है। 144 जो घटेगा वही जुड़ेगा। अब क्या करते हैं, यहां पर देखो जितने जीरो हटाओगे उतना पीछे से अंक लेना होता है। फिर से बात सुने, जितने जीरो हटेंगे उतने ही पीछे से अंक लेंगे। तो इसमें मैं क्या कर देता हूं, 100 से भाग देता हूं। 2 जीरो यहां से हटा रहा हूं तो यहां से 2 अंक लेंगे। कितने अंक लेंगे? 2 अंक लेंगे। तो यहां से जब मैं 2 अंक लूंगा तो ये 44 आएगा। अब ये वाला इस वाले में हासिल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? हासिल। अब 1 को 4 में जोड़ देंगे, 5 आ जाएगा, और ये इसी तरह आ गया। 124 में 1 जुड़ जाएगा, 125 हो जाएगा। समझ नहीं आएगा, कम आया होगा, मैं फिर से एक बार बताने की कोशिश करता हूं। जब 100 से या 100 से लेकर 1000 के बीच कोई भी संख्या हो, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले कोशिश करते हैं कि जीरो के पास ले जाएं। यहाँ पर मेरे पास संख्या लिखी थी 112। 112 में क्या करते हैं, 12 घटा देंगे तो 100 हो जाएगा। हमने 12 में से क्या किया, 112 में से 12 घटा दिया, 100 आ गया। जितना घटाते उतना ही जोड़ देते हैं। 112 में 12 जोड़ दिया तो 124 आ गया। अब इस वाले 12 का इस वाले 12 से गुणा कर दिया तो 144 आया। अब बस यहाँ थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि जितने जीरो ऊपर से आप हटाएंगे पीछे से उतने ही अंक लेंगे। तो यहाँ से मैंने 2 जीरो हटाए, 100 से भाग देके 2 जीरो हटाया तो पीछे से मैंने 2 अंक लिए। फिर एक जो अंक बचा ये हासिल हो गया। 124 में 1 जोड़ देंगे, 125 हो गया। फिर से मैं इसी मेथड से इस वाले सवाल को समझाने की कोशिश करता हूं। छठा नंबर सवाल मेरा लिखा है 491 का स्क्वायर करना है। अब आप देखते हैं 491 में क्या करूं, 9 जोड़ दूं तो ये 500 हो जाएगा। अब जितना जोड़ा है उतना ही मुझे क्या करना है, घटाना होता है। अब 491 में 9 जोड़ दूंगा तो आप जानते हैं 500 आएगा। फिर 491 में से 9 घटा दूंगा तो 482 आएगा। अब इस वाले 9 का इस वाले 9 में गुणा करेंगे तो 9 9 81 आएगा। अब यहां पर 2 जीरो है ना, तो जब मैं 2 जीरो नीचे से काटूंगा, 100 भाग नहीं, 2 जीरो हटाने का तरीका बता रहा हूं मैं। आप 2 जीरो कटेंगे तो पीछे से 2 अंक आएंगे। तो पीछे से मैंने 2 अंक लिखे थे 81, तो मैंने 81 लिख लिया। 5 अब गुणा कर सकते हैं, 5 दूनी 10, जीरो हासिल लगा 1, 5 40, 1 41 की 1 हासिल लगा 4, 5 को 20, 4 24। अब आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। हमने क्या कहा, आप जीरो वाले के पास ले जा सकते हैं। तो मैंने देखा 991 था, में से 9 जोड़ देंगे तो 500 माने 2 जीरो आ जाएंगे हमारे पास। जितना जोड़ा उतना ही मैंने क्या कर दिया, उसमें घटा दिया। जब 9 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। फिर हमने 9 घटा दिया, फिर कितना हो गया, 800, 482 हो गया। फिर हमने क्या किया, 9 का 9 में गुणा किया, 9 9 81 होता है। हमें 2 जीरो हटाने थे तो 2 जीरो मैं हटा दूंगा तो यहाँ से 2 अंक लेंगे तो 2 अंक 81 आ गया। फिर बचा 5, 5 का इसमें गुणा करते 5 दूनी 10, जीरो हासिल लगा 1,
5 अठे 40 41, हासिल लगा 4, 5 चौको 20 4 24। अब आप वीडियो रोक करके सवाल नंबर 7 खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं खैर यहाँ बता देता हूँ, आप स्टॉप करके सवाल नंबर 7 करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आप देखें यहाँ पर लिखा था 998। अब 998 में सीधी सी बात है, जीरो लाना चाहते हैं तो जीरो लाने के लिए इसमें क्या करें, 2 प्लस कर दें। जैसे ही आप इसमें 2 प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1000। कितना, 1000। अब जितना हमने जोड़ा है उतना ही क्या करना है, इसमें घटाना होता है। हमने कहा जितना जुड़ेगा उतना ही घटेगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं, हमने 2 जोड़ दिया तो ये हमारे पास हो गया 1000। फिर 2 घटा देंगे, इसमें 2 घटा देंगे तो 900 कितना हो जाएगा, 96। अब हमने कहा 2 का गुणा 2 में करेंगे, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब आप देखेंगे यहाँ पर 1000, फिर गुणे 996 और यहाँ पर 4, यहाँ पर एक ही अंक है। अब आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर 3 जीरो काटने, तो 3 जीरो यदि काटने हो तो यहाँ पर भी तो 3 अंक होने चाहिए। अब यहाँ पर तो 3 जीरो है, यहाँ पर एक ही है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 10 का ही भाग देंगे, 10 का भाग देंगे, यहाँ से एक अंक आ जाएगा। अब इस वाले का इसमें गुणा कर लेंगे, आप इसका इसमें क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो ये वाला अंक तो इसी तरह आ जाएगा। जब आप 100 का गुणा इसमें करेंगे तो 99600। आप बात फिर से समझने की कोशिश करें थोड़ा। ये 1000 के पास था, हमने इसमें क्या किया, 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया। जब 2 जोड़ दिया तो ये बन गया 1000 और 2 घटा दिया तो 996। अब इसमें क्या किया, अब हमारे पास यहाँ तो एक ही संख्या थी, आप चाहते नहीं, आप कहेंगे सर हम तीनों जीरो काटना चाहते हैं, तो कुछ ना करें, यहाँ पर आप 2 जीरो बढ़ा लें तो तीनों जीरो ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमने क्या है, यहाँ पर 10 एक जीरो काटा, यहाँ से एक अंक 4 उतारा, फिर 100 का इसमें गुणा करके उसी तरह हमने लिख दिया। अगला देखते हैं 815 जैसे लिखा है। इसमें आप जानते हैं कि 15 घटा दें तो हम पास पहुंच जाएंगे इसमें, और 15 जितना घटाते उतना ही जोड़ते हैं। हमने क्या किया, 815 में पहले 15 घटा देंगे, फिर अब इसमें 15 जोड़ना भी है तो 15 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 830। अब 15 गुणा 15 में करें, कितना आ जाएगा, 225। फिर से देखें, 815 था, जीरो लाने के लिए इसमें हमने क्या किया, 15 घटा दिया तो ये 800 हो गया। फिर जितना घटेगा उतना ही जुड़ेगा, 815 में 15 जोड़ दिया तो 830 हो गया। अब हमने कहा था जितने जीरो कटेंगे उतने ही अंक आएंगे। अब आप बात समझे, तो यहाँ पे मैंने 3 जीरो काट दिए तो यहाँ से तीनों अंक उठा लिए। कितने अंक, तीनों। 3 जीरो कटेंगे, तीनों अंक उठा लिए, तो तीनों अंक कितने थे हमारे पास, 225। अब 8 गुणा करें, 8 त्रिक 24 की 4, हासिल लगा 2, 8 अठे 64 और 64 और 2 66। अब आप फिर कहेंगे सर आप तो जीरो के पास ही वाली संख्या बता रहे हैं, दूसरी तो बता ही नहीं रहे, हर में जीरो पास पास में। चलिए मैं आपको दूसरी संख्या बताता हूं। देखिए यहाँ पर 6 आएगा, 8 अठे 64 और 2 हासिल 66 था। अब आप आगे देखें, एक सवाल लिखा था 445 का स्क्वायर करना है। अब आप देखते हैं इसमें क्या करेंगे, जीरो के पास, मैं इसको देखो 50 के पास ले जाता हूं। आप बार बार कह रहे थे कि आप हमेशा 100 के पास या 500 के पास ले जा रहे हैं, 800 के पास ले जा रहे हैं। अब मैं इसको लिखा था 645 का स्क्वायर, इसमें मैं क्या करता हूं, 5 जोड़ दूं तो 650 हो जाएगा, या फिर 5 जितना जोड़ते उतने घटाते भी हैं। अब 5 जोड़ देंगे तो 650 हो जाएगा, फिर अब 5 घटा दिए तो कितना हो जाएगा, 640 हो गया। अब 5 का 5 में गुणा करेंगे, 5 25। अब मैं क्या करता हूं, 2 जीरो हटाना है, तो 2 जीरो हटाने का मतलब हो गया, आप 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से काटे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 2 से इसको काट दे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, जीरो। अब इसके 2 जीरो कटे, ये तो पूरा पूरा आ गया, 25 का 25 आ गया, 13 गुणा करे जीरो, 13 दूनी 26 की 6, हासिल लगा 2, 13 तिया 39 और 2 41। अब आपको समझ में आ गया। अब आपको एक सवाल घर से होमवर्क में करना है, आपको होमवर्क में करके लाना है 705 का स्क्वायर। प्लीज हमारी यदि ट्रिक समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन न दबाना भूलें। थैंक यू।